तो पहले हमें चलना पड़ेगा, मैं जैसे जैसे बताता हूँ स्टेप्स आप लोग वैसे ही फॉलो करेंगे। मान लो कि आप टेबल, हमें टेबल है ब्रांड, हमने क्या लिया ब्रांड, ठीक है। ब्रांड के अंदर था हमारा ब्रांड आईडी, ठीक है। और ब्रांड आईडी और हमने इससे क्या लिया था ब्रांड नेम, है ना। इससे दो कॉलम लेने हैं, ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम। और शेल्फ टेबल था, ठीक है। इसके हमें लेने हैं शेल्फ आईडी और लोकेशन, ठीक है। और इन दोनों का जो हमारा जो कॉमन कॉलम है वो क्या है, मतलब ज्वाइनिंग कॉलम। पहले हम लोग ज्वाइनिंग कॉलम खोजेंगे, तो ज्वाइनिंग कॉलम हमारा क्या है शेल्फ आईडी। इन दोनों में कॉमन यही है ना, शेल्फ आईडी कॉमन है इन दोनों में, है कि नहीं। शेल्फ आईडी कॉमन है ना। हेलो, क्या कॉमन हाँ है, भाई, शेल्फ आईडी कॉमन है शेल्फ ना। आईडी था और ब्रांड नेम था और लोकेशन था। हाँ तो कॉमन कॉलम मैं पूछ रहा हूँ, कॉमन कॉलम 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 से शेल्फ आईडी था। शेल्फ शेल्फ आईडी है आईडी। ना। तो सिंटेक्स स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रोसेस ये है, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताता हूँ। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। ये ज्वाइन जो होता है ना बहुत खराब चीज़ होता है, ये समझ में ही नहीं आता जल्दी। मुझे भी परेशानी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में सीख गया था, मुझे भी परेशानी हुई थी। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लिख पाओगे, नहीं तो गलतियाँ करोगे। सबसे पहले स्टेप स्टेप वन में जो हमारा है, स्टेप वन में सेलेक्ट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। मैं जैसा सीखा हूँ वैसा मैं बता रहा हूँ। स्टेप टू में, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। अब यहाँ फ्रॉम में यहाँ आएगा, चलो अभी अभी इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। स्टेप थ्री में आएगा इनर ज्वाइन, ब्लैंक छोड़ दो। स्टेप फोर में, ठीक है, ऑन कंडीशन, ब्लैंक छोड़ दो। और अपना स्टेप फाइव मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे हम लोग को क्या करना है। अब आगे हम लोग को बस अब कुछ नहीं करना है, बस भरते जाना है। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ये क्या हो गया फॉर्मूला तैयार हो गया। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। अब ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला तैयार हो गया, तो पहले सेलेक्ट छोड़ दो, फ्रॉम। अब यहाँ आएगा टेबल वन का नाम, यहाँ क्या आएगा टेबल वन, ठीक है। इनर ज्वाइन, ये आएगा टेबल टू, ठीक है। ऑन, यहाँ पर आएंगे कंडीशन, और बेटर होगा आप कंडीशन को ब्रैकेट में घेर दें, ठीक है, ठीक है। और टेबल वन के बाद आएगा हमारा एक एलियास ए, इसमें टेबल टू के बाद आएगा एलियास बी। तो ए डॉट पहले टेबल का कॉलम नेम इक्वल टू बी डॉट दूसरे कॉलम का टेबल का कॉलम नेम, ठीक है। ये आपका बन गया इनर जॉइन, ये आपका पूरा हो गया इनर जॉइन। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। ये आपका बन गया इनर जॉइन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पर आपको पुट कर देना है। ये जैसे मैंने सीखा है मैं बता रहा हूँ, ये सब मैंने मैंने खुद से, मेरा मेरा इनोवेशन है ये सब, ये मैंने इनोवेट कर करके ये इससे सीखा, इससे मुझे जल्दी याद हो गया। आप लोग अगर कुछ अलग लगाना चाहें ट्रिक तो लगा सकते हैं, वैसे इससे आसान हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप वन में हमने क्या किया सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं सेलेक्ट में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम पहला टेबल, पहला टेबल क्या है ब्रांड, ये हमारा पहला टेबल है ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा पहला टेबल है, और ये वाला टेबल हमारा दूसरा टेबल है, ठीक है। तो पहला टेबल पर चलते हैं और हम डालते हैं ब्रांड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ इसका एलियासिंग दे देते हैं ए। स्टेप थ्री क्या है, बोलते जाओ गाइस, आप लोग ही बोलो। स्टेप थ्री क्या है, इनर इनर ज्वाइन। ज्वाइन टेबल टू। हाँ इनर ज्वाइन, स्टेप थ्री डालोगे इनर ज्वाइन। अब यहाँ टेबल पर टू। क्या आएगा, टेबल टू क्या है? ये सेल्फ
टेबल टू है शेल्फ शेल्फ, शेल्फ ठीक है, शेल्फ टेबल टू है शेल्फ, बस पहले फॉर्मूला पर पुट कर देना है और इसका एलियासिंग हो गया बी, ठीक है। स्टेप 4 क्या है? ऑन ऑन, ठीक है। कंडीशन ऑन कंडीशन 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 आप ब्रैकेट में घेर दो तो बेटर रहेगा। ए ए डॉट ज्वाइनिंग कॉलम नेम, ब्रांड, अच्छा ज्वाइनिंग कॉलम कॉलम में नेम हमारा दोनों में क्या कॉलम कॉमन है? शेल्फ आईडी, सेल्फ आईडी। ठीक है, इक्वल टू डी डॉट शेल्फ आईडी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ सेलेक्ट में आपको ये तय करना है कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या क्या लेना है, बताओ क्या क्या लेना था हमें। हमें पहले टेबल से ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम लेना था, ठीक है। तो ए डॉट ब्रांड आईडी, ठीक है, ए डॉट ब्रांड नेम, क्योंकि ए क्यों? क्योंकि पहला टेबल से लेना, ठीक है। ब्रांड नेम, दूसरे टेबल से हमें क्या लेना था? शेल्फ आईडी और शेल्फ नेम, ठीक है। ये हो गया शेल्फ आईडी और लोकेशन बी डॉट लोकेशन, बस। कोई दिक्कत आपको समझ में आई इसमें? ऐसा कुछ है कि नहीं समझ में आया? नहीं आ गया। ये बस फार्मूला है, फार्मूला पर आप पुट कर, मैं ये फार्मूला मैंने बनाया है, ठीक है। मैं अपने टाइम में मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई थी ये समझने में, लेकिन उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें आप ना कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं। ये फार्मूला, चूंकि ये फार्मूला हो गया है ना, पहले आप यही सब लिख लो, सेलेक्ट फ्रॉम इनर, इनर ज्वाइन ऑन, ये चारों लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप देखते जाओ, आप एक रफली स्केच बना लो कि क्या है ब्रांड टेबल। रफ स्केच बनाना पहले बनाना जरूरी है, पहले आप कॉपी पर लिखो इसको कि कहाँ क्या ज्वाइन करने है, उसके बाद यहाँ पर पुट करते जाओ, और बाद में जब लिखने की आदत पड़ जाएगी तो ये फार्मूला लिखोगे ही नहीं इतना, फिर खुद ही आपकी उंगली चलने लगेगी। शुरुआत के लिए ये फार्मूला रखना जरूरी है। सत्यम भाई एक डाउट था यहाँ पे, जो आप सेल्फ आईडी दोनों में कॉमन लिए, तो ये तो दूसरे सेल्फ टेबल में इतना ही आईडी है, बट ब्रांड टेबल में ब्रांड आईडी है, राइट? तो हम ब्रांड आईडी भी ले सकते हैं क्या कॉमन में सेल्फ आईडी के बदले में? लाइक जो क्यूरी आप लिखे हैं इनर ज्वाइन सेल्फ के बाद में, वहाँ पे ब्रांड आईडी भी लिख सकते हैं क्या? इंस्टेड T1 डॉट सेल्फ आईडी, एक T2 डॉट सेल्फ आईडी है ना, तो वहाँ पे ब्रांड आईडी भी लिखने से हो जाएगा क्या? एक मिनट, लेट मी चेक क्या है, मैं भी, मुझे भी नहीं याद है क्या है, लेट मी चेक। नहीं, अभी जो आपने एग्जांपल बताया उसका भी उसी का ठीक है, चक्कर से। अच्छा, आप बोल रहे हो, आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि आप बोल रहे हो कि ब्रांड आईडी पे ज्वाइन हो सकता है कि नहीं? तो नहीं, ब्रांड आईडी पे ज्वाइन नहीं हाँ हो सकता, क्योंकि हमें, देखिए यही तो, ये आपको समझना पड़ेगा कि किस ज्वाइनिंग कॉलम कौन सा है, ये आप समझो कि ज्वाइनिंग कॉलम कौन सा है, किस कॉलम पे आपका आपका बेस्ट ज्वाइन हो सकता है। आप सेल्फ आईडी और ब्रांड पे ज्वाइन करके क्या करोगे? आप सेल्फ आईडी और ब्रांड आईडी पे ज्वाइन करके क्या करोगे? ब्रांड आईडी क्या है? ब्रांड आईडी ये ब्रांड नेम का इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है, समझे आप? आप ब्रांड नेम का लो या ब्रांड आईडी लो, है ना, इसका इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप ऐसे नहीं है ना कि कुछ भी कहीं कुछ भी ज्वाइन कर दोगे, तो किसी भी कॉलम को एक दूसरे से ज्वाइन कर दोगे, आपको वो सेंस को बनना चाहिए, ठीक है। तो सेंस बनना चाहिए, तो सेंस में ये ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम आप समझ लो कि एक दूसरे का एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है, एक वो रिप्रेजेंटेशन है, कॉलम रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, एक एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो और शेल्फ आईडी, शेल्फ क्या होता है? शेल्फ क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वो आप शेल्फ से क्या समझते हो, बताओ। आप शेल्फ, किसी को पता है कि शेल्फ से क्या समझते हो आप? कोई? एनीवन? नहीं है ना? ये मैंने जो ये बनाया है रिटेल का, पहले आप तो रिटेल से क्या समझते हो, आप ये बताओ, रिटेल से क्या समझते हो? रिटेल होता है शॉपिंग, जो आप शॉपिंग करते हो ना, शॉपिंग, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जब बिकता है, जो बिकता है, ठीक है, प्रोडक्ट जब बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो आता है रिटेलर के पास, ठीक है। रिटेलर के पास कोई भी प्रोडक्ट जैसे मैन्युफैक्चर, जैसे कोको कोला है ना, कोको कोला जैसे मैन्युफैक्चर हुआ,
उसकी उसकी 1 लीटर की बोतल बोतल मैन्युफैक्चर हुई, क्या हुआ, वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई और फैक्ट्री से आता है आपके पास रिटेलर शॉप के पास। व्हाट इज रिटेलर शॉप? ये जो रिटेलर शॉप आप देखते हो, जो नॉर्मल जो दुकान हुआ, नॉर्मल जो आपका ब्रांडेड दुकान हुआ, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस शॉप हो गया, मोर हो गया, है ना, ये बड़े रिटेलर शॉप है। इसके बाद वो लोग चाहें तो, या फिर बीच में अगर कई कंपनी क्या होती है, बीच में एक होलसेलर शॉप रखती है, ठीक है, होलसेलर शॉप रखती है, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर के पास, और रिटेलर या और होलसेलर छोटे रिटेलर को भी बेचती है ना, स्मॉल रिटेलर सबको बेचती है। तो रिटेलर जो है, रिटेलर जब भी होता है, बड़े रिटेलर में जाओगे ना, आप तो जाते ही होगे, आप लोग मॉल वॉल जाते होगे, तो मॉल वॉल में आप देखते होगे, मॉल भी क्या है, मॉल भी एक रिटेल शॉप है, ठीक है, मॉल भी तो एक रिटेलर है ना, कई सारी दुकान होते हैं, मॉल मतलब कलेक्शन ऑफ रिटेल शॉप्स। जो मॉल होता है, मॉल का क्या डिफरेंशिएशन होता है, मॉल इज अ कलेक्शन ऑफ रिटेल शॉप, एम आई राइट? रिटेल शॉप का कलेक्शन ही है ना मॉल, है ना, कोई भी आप मॉल उठा लो, जीआईपी उठा लो, टॉपरिक्स उठा लो, या कोई सा भी उठा लो मॉल, कोई सा भी मॉल उठा लो, मॉल जो होता है क्या होता है, मॉल सिर्फ मूवी देखने का अड्डा थोड़ी ना होता है, मॉल मॉल होता है मेनली, जो होता है वो रिटेल शॉप होता है, एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ सत्यम है। है ना, तो रिटेल शॉप होता है, तो रिटेल शॉप जो होता है उसमें आपको बेचने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मेथड मतलब क्या, आप किसी शॉपे सुपरमार्केट में गए, मतलब रिटेल के अंदर गए, तो अंदर आपने देखा होगा कि आपके रैक्स बने होते हैं, ठीक है, एक रैक होता है फूड कॉलम, एक रैक होता है ग्रोसरीज का आइटम, एक होता है आपको अ, एक आपको तय है कि कुछ, क्या बोलूँ मैं, एक होता है स्टेशनरी ले लीजिए। हाँ, स्टेशनरी। हाँ, एक होता है स्टेशनरी का आइटम, है ना, तो ये सब क्या होता है, इसी सबको बोलते हैं शेल्फ, ओके। ये शेल्फ है ना, तो आप बोलोगे ग्रोसरी शेल्फ, है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ना स्टेशनरी शेल्फ, ये सब शेल्फ है, ठीक है, रैक्स सजे होते हैं ना, तो ये सब शेल्फ है, तो यही शेल्फ ये यहाँ है, ठीक है, यही शेल्फ है। शेल्फ आईडी 2 में बास्केटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, उस वो शेल्फ आईडी 2 जो है, शेल्फ आईडी 2 आप देख पा रहे हो, आप देख रहे हो, अच्छा अब आप इसमें देखो, छोड़ो वो सब, मैं आपको इसमें ही दिखाता हूँ, ये देखो, आप देख पा रहे हो शेल्फ आईडी 2 जो है, 2 जो है, ये देखो आप, जितने भी 2 हैं आप नोटिस करोगे, फुटबॉल, सॉकर, बेसबॉल, बास्केटबॉल, लाक्रोसे, टेनिस एंड रैकेट, हॉकी, देखोगे स्पोर्ट्स आइटम ही रखे हुए हैं 2 में, है कि नहीं, ठीक है। ठीक है ना, और आप अब इसमें ये देखो, इसमें रखे हुए हैं आपके टफनेस के आइटम, मतलब कि आप जो जिम वगैरह करते हो उसके आइटम, ठीक है, फिटनेस एक्सेसरीज, ठीक है, उसी तरह 5 में रखे हुए हैं मेंस अपैरल, अपैरल डिजाइन, ठीक है, अपैरल, ठीक है, उसी तरह 6 में रखे हुए हैं, 6 में रखे हुए हैं गोल्फ के सामान, ठीक है, 7 में रखे हैं, तो ऐसा है शेल्फ मतलब, शेल्फ मतलब कि एक रैक्स जिस पर सारे सिमिलर आइटम रखे हुए हैं, ठीक है, और ब्रांड जो है वो ब्रांड नेम, ये एक उसका नामकरण संस्कार है, नाम है, और ये उसकी आईडी, ठीक है, तो हम लोग जो ज्वाइन करेंगे एक दूसरे का टेबल, वो सेंसेबल रूप में ज्वाइन करेंगे। अब आप शेल्फ टेबल में देखो, तो शेल्फ टेबल में हमारा जो है वो सेल्फ आईडी और उसका लोकेशन दिया हुआ है, कौन सा सेल्फ आईडी है, सेल्फ आईडी 2 है, हमने देखा शेल्फ आईडी 2 जो स्पोर्ट्स आइटम है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, वो है ईस्ट साउथ में 45 डिग्री पर, समझ गए आप, वो 45 डिग्री पर रखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो शेल्फ है, हमारा जो मान लो कि ये शेल्फ है, ये मान लो कि ये स्पोर्ट्स आइटम है ना, तो ये सेल्फ हमारा क्या है, ईस्ट साउथ 45 डिग्री पर
जब जब मार्केट में घुसोगे तो इस लोकेशन पे वो रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें चाहिए यहाँ पर, हमें हमें क्या पता करना था? हमें पता करना था ब्रांड आईडी, ठीक है, ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम, शेल्फ आईडी, लोकेशन। तो हमने पहले टेबल से दो दो कॉलम लिए, पहले टेबल से हमने दो कॉलम लिए, ठीक है, दो कॉलम लिए, और दूसरे टेबल से दो कॉलम लिए। तो आपको ये स्टेप्स याद रहेंगे, हाँ सत्यम भाई। है ना? मैं स्टेप्स लिखी थी, एक मिनट यार। उफ, 30 जुलाई है ना आज? इसीलिए मैं ज्वाइंस, आप लोग बोल रहे थे ना कि ज्वाइंस ज्वाइन शुरू करो। ज्वाइन शुरू मैं इसलिए ही नहीं कर रहा था क्योंकि ज्वाइंस में लगता है टाइम, ठीक है। ठीक है, ठीक है सत्यम। मैं स्टेप्स यहाँ लिख दूँ, रुक जाओ। स्टेप 1, सेलेक्ट। स्टेप 2, फ्रॉम टैब 1। स्टेप 3, इनर ज्वाइन टैब 2, ठीक है। स्टेप 4, ये टैब टैब हटा दे रहा हूँ मैं, टैब आप अपना करते रहना, वो आप खुद थोड़ा सा ध्यान देना उस पर। स्टेप 4 हमारा है ऑन कंडीशन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप्स। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना? अब ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो इसमें हमने यही किया, आप समझ रहे हो? तो यहाँ हमने शेल्फ आईडी पहले टेबल से सेलेक्ट किया, और इसको आप भूल जाओ अभी। उसके बाद पहले टेबल से हमने, पहले टेबल फ्रॉम पहला टेबल, ठीक है, इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, और ऑन कंडीशन ये। अब इसको मैं ऑन कंडीशन को घेर भी दूं, ये गुड प्रैक्टिस है, दिस इज द गुड प्रैक्टिस। आप इसको घेर दो तो ये ज्यादा अच्छा, ये अच्छा प्रैक्टिस है, घेर दो, ठीक है। अब आप रन करोगे, अरे यार, अच्छा, शेल्फ आईडी अब क्या दे रहा है, अब देखो तो, अननोन कॉलम ए डॉट शेल्फ आईडी। शेल्फ आईडी ए में नहीं है, ए में नहीं है, तो किस में है? T1 में। ए नाम का कोई शेल्फ आईडी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। शेल्फ आईडी और ब्रांड नेम और लोकेशन, यही 3 बिट चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है ना? तो अब ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं, एक इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हमें इसमें से अगर फिल्टर करना हो, ठीक है, फिल्टर करना हो, अब जैसे मुझे सिर्फ 2 का चाहिए, ठीक है। आवर रिक्वायरमेंट इज टू नो, इसमें सिर्फ 2 का मुझे इनर ज्वाइन चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि मुझे ब्रांड और शेल्फ टेबल के बीच, ये तो हमने किया ब्रांड, ये हमने क्या क्या आउटपुट दिया? कॉमन रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांड टेबल एंड शेल्फ शेल्फ टेबल। मतलब ब्रांड टेबल और शेल्फ टेबल में से जो कॉमन रिकॉर्ड्स है, वो ये कॉमन शेल्फ आईडीज है, उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें ये क्वेरी से मिला, ठीक है। अब मुझे इसमें से भी फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर क्या करना है हमें? हमें फिल्टर करना है कि हमें सिर्फ चाहिए शेल्फ आईडी 2 के रिकॉर्ड्स,
तो बस कुछ नहीं करना है, हम लोग जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं वो लगा देंगे, वेयर इक्वल टू 2। अब क्या इक्वल टू 2, क्या इक्वल टू 2, शेल्फ आईडी इक्वल टू 2, ठीक है, शेल्फ आईडी इक्वल टू 2। लेकिन कहां से शेल्फ आईडी आप उठा रहे हो, कहां से शेल्फ आईडी उठा रहे हो, ये एरर देगा, एम्बिगुअस कॉलम का एरर देगा, ठीक है, ये देगा एम्बिगुअस कॉलम का एरर। मतलब एम्बिगुअस का मतलब कंपाइलर समझ नहीं पा रहा कि वो T1 से शेल्फ आईडी उठाए या T2 से शेल्फ आईडी उठाए। जैसे मैं बता रहा हूं, लेट मी टेल यू कि मैं आपको अभी शो करता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देख, ब्रांड और अगर आप देखो तो शेल्फ आईडी, ठीक है, अगर आप देखो तो शेल्फ आईडी टेबल, ये शेल्फ आईडी टेबल है, इसमें क्या है, शेल्फ टेबल है, इसमें शेल्फ आईडी है, ठीक है, और आप ब्रांड देखोगे तो ब्रांड में भी शेल्फ आईडी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर शेल्फ आईडी, वेयर शेल्फ आईडी इक्वल टू 2, अब हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ किया कि हमने दोनों टेबल को ज्वाइन किया शेल्फ आईडी पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसके बाद फिल्टर कर रहे हैं, हमें सिर्फ सेल्फ आईडी 2 से मतलब है, तो हमने तो दे दिया सेल्फ आईडी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग को सेल्फ आईडी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल डीबी डॉट ब्रांड वेयर सेल्फ आईडी इक्वल टू 2, यही करते हैं ना, हमें सिर्फ इसका फिल्टर करना हुआ तो यही करते हैं ना जी, यही करते हैं ना, हाँ सत्यम भाई। है ना, यही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है, यहाँ पर है कि भाई उल्टा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अलग केस है। यहाँ पर है कि हमें सेल्फ आईडी 2 चाहिए, लेकिन कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि उसको किस किस टेबल से सेल्फ आईडी 2 चाहिए, क्योंकि कंपाइलर दोनों टेबल को अलग अलग ही ट्रीट करता है। तो आप इसमें किसी भी एक टेबल से सेल्फ आईडी का डिटेल फेच कर सकते हो। लेट्स से हमने T1 से डिटेल फेच की, ठीक है, अब ये रन करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, टेबल का रेफरेंस देना चाहिए, मतलब हम वेयर लगा रहे हैं हाँ तो जब। बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट, टेबल का रेफरेंस देना चाहिए। अब ये सिर्फ टू, जितने 2 के रिकॉर्ड्स हैं वही फिल्टर करके आपको, ये देखो जितने 2 वाले रिकॉर्ड है और कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, जितने 2 वाले रिकॉर्ड हैं वही फिल्टर कर। समझ में आया आप लोगों को, या फिर एक बार और समझाऊं। हाँ आगे सत्यम। दीपक, आपको क्लियर हुआ, हाँ ये क्लियर हुआ ना, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से हाँ और बताऊंगा। दूसरा तरीका तो वैसे नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा। ये यहाँ तक तो क्लियर था ना, यहाँ तक क्लियर है। हाँ हाँ ये भाई हमने हमने नॉर्मल जो स्टेप फॉलो किए, स्टेप फ्रॉम इनर ज्वाइन ऑन, ये वाला स्टेप यहाँ तक तो हमने वही फॉलो किया। अब ये देखो मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर हमने सत्यम ये, भैया, वो जो आपने ये इनर जॉइन का एक क्वेरी बनाया, दो टेबल लेके आप बनाए या फिर सेल्फ कॉमन लेके क्वेरी किए, और एक एग्जांपल ले सकते हैं क्या, मतलब डिफरेंट दो अलग टेबल लेके। चलो मैं दूसरे टेबल का एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो ये वाला तो समझ में आ गया ना, दूसरे टेबल का एक हाँ एग्जांपल लेते हैं। रिटेल DB2, चलो ये हो गया कैटेगरी टेबल, ठीक है। एक और टेबल उठा लेते हैं, कैटेगरी टेबल और प्रोडक्ट टेबल उठा लेते हैं, प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है, कैटेगरी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो मैं इसको पावर, इसको मैं एक फोटो भी इसका बना दूंगा, ये 6 टेबल का। अभी आप बस इतना जानो कि प्रोडक्ट है एक टेबल में, एक टेबल है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप अमेजोन पे बेचते हो कोई सामान, ठीक है, अब आपको उस अमेजोन पे उसका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अमेजोन पे आप कोई सामान बेचते हो तो वो क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है।
जैसे आप अमेजोन पे कोई सामान बेच रहे हो, जैसे फुटबॉल, आप एक रिटेलर हो और आप एक फुटबॉल बेच रहे हो, ठीक है। तो अमेजोन पे क्या करोगे, आप आईडी बनाओगे, अमेजोन पे जाओगे और अमेजोन वाला सबसे पहले बोलेगा अपलोड इमेज, पहले इमेज को अपलोड करो, ठीक है। आप उस इमेज को अपलोड करोगे, ठीक है, और अपना वर्थ प्राइस बताओगे, कितना वर्थ प्राइस, मान लो कि 250 रुपये है, ठीक है। तो आपको वो प्रोडक्ट आईडी देगा, क्या देगा, PID, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और प्राइस, कैटेगरी में, कैटेगरी नेम, इसी तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो बस वही दे रहा है आप देख पा रहे हो, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट एंड सो ऑन, और भी हो सकते थे कॉलम, अभी आप इतना ही, ठीक है। अगर आप कैटेगरी उसी तरह देख, अब सब चीज तो सारे डिस्क्रिप्शन तो एक में नहीं रह नहीं सकते, तो हमें एक कैटेगरी टेबल भी है। कैटेगरी टेबल में क्या दिया है, कैटेगरी टेबल में कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला कैटेगरी है फुटबॉल का, कैटेगरी ए, कैटेगरी 2 है सॉकर का, ठीक है, कैटेगरी 3 है बेसबॉल का, सॉफ्टबॉल का, कैटेगरी 4 है बास्केटबॉल का, 5 है लैक्रोसे का। कैटेगरी डिपार्टमेंट आईडी अभी रहने दो, वो बाद में देखेंगे, पहले कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। तो हमें चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट टेबल है उससे मुझे चाहिए, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, हमें चाहिए प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और कैटेगरी नेम, ठीक है। हमें प्रोडक्ट टेबल से चाहिए प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और कैटेगरी टेबल से चाहिए हमें, कैटेगरी टेबल से हमें चाहिए कैटेगरी नेम। कोई फिर से ज्वाइन हुआ क्या, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मली जो हम लोग करते आए हैं वही करेंगे। पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, उसके, अरे इनर यार, ज्वाइन, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद इनर ज्वाइन, उसके बाद क्या था, ऑन ऑन ऑन, ठीक है, ऑन, ठीक है, कंडीशन कंडीशन। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। तो अभी क्या लेना है वो भी छोड़ देते हैं, पहले हम लोग, हमारा मेन टेबल कौन है, कोई सा भी रख लो, चलो प्रोडक्ट्स मान लेते हैं हम लोग, हमारा मेन टेबल है क्योंकि ये बड़ा टेबल है, तो हम इसको मेन टेबल मान लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका एलियासिंग आप एक बता दो, प्रोडक्ट्स का P2, शुरुआत पी रख देते हैं, पी, प्रोडक्ट्स का हाँ, मतलब पी, ठीक है। किस पर ज्वाइन कर रहे हैं बताओ, आप ही लोग बोलो, कैटेगरी पे, वेरी गुड, कैटेगरी पर ज्वाइन कर रहे हैं, इसका एलियासिंग बताओ, सी, सी रख दो, वेरी गुड। किस पर ज्वाइन कर रहे हैं बताओ तो आप, कॉमन कॉलम कौन सा है कॉमन कॉलम, इसमें, कैटेगरी आईडी आप ध्यान दो तो इसमें कैटेगरी, ये आपको चुनना है कॉमन कॉलम कौन सा है, ठीक है, ये आपके बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप क्या चुन रहे हो, ठीक है। तो आप कैटेगरी आईडी थोड़ा चूज सा, कर हाँ, सकते हैं यहाँ ना। थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा कि क्या चुनना है। यहाँ कैटेगरी आईडी है और यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, ये देख रहे हो आप, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, है हाँ, ना, क्योंकि ये नाम भी वैसे ही दिया जाता है कि वो ज्वाइनिंग वो दिखे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, कैटेगरी से, नहीं, ये प्रोडक्ट टेबल से उठा रहे हैं ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल कैटेगरी, से, प्रोडक्ट टेबल से, पी डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी के, करेक्ट। दीपक चला गया क्या, ठीक है। है अभी तो, इक्वल हाँ, टू क्या आएगा, नहीं नहीं, यही हुई।
सी डॉट तुम्हारी आवाज नहीं आ प्रोडक्ट रही थी कैटेगरी इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, सी डॉट दूसरे वाले टेबल से क्या आएगा? सी डॉट कैटेगरी आईडी के। करेक्ट, कैटेगरी आईडी आएगा। ठीक है, अब ये हमारा मोर देन 90% ये काम हो गया। ठीक है, अब देखो कि क्या क्या हमें चुनना था। क्या क्या चुनना था हमें? पहले टेबल से क्या चुनना था? प्रोडक्ट नेम और उसका प्राइस। ठीक है, तो आप बताओ, बताते जाओ आप लोग क्या करना है। ओके, प्रोडक्ट नेम डॉट उसका प्राइस। है ना, तो प्रोडक्ट नेम। लेकिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम नेम ऐसे नहीं चुना जाएगा। बताओ कैसे चुना जाएगा? पी हाँ, वेरी रेफरेंस गुड, लेके। वेरी गुड, वेरी गुड। पी डॉट प्रोडक्ट नेम और नेक्स्ट कौन सा कॉलम प्राइस, चाहिए फिर उसको? पी प्रोडक्ट डॉट। प्राइस। करेक्ट, वेरी गुड। देखो आ गया ना, क्वेरी बनाने आ गया ना, यही तो है। और क्या चुनना है सेकंड टेबल से? इस टेबल से, इस टेबल से सेकेंड बस टेबल से हमें हमसे जो कैटेगरी नेम चुनना है, या कैटेगरी आईडी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी डॉट कैटेगरी आईडी या वेरी कैटेगरी गुड, नेम लेना। सी डॉट कैटेगरी आईडी और सी डॉट, कैटेगरी नेम। बहुत बढ़िया, बस हो गया। बस इतना ही बार क्वेरी था। इसको रन करो। क्या दे रहा है? अच्छा, डेटाबेस नेम सेलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आप ऊपर चाहो तो यूज कर डाल सकते हो, नहीं तो मैं तो रिटेल डेबी 2 डॉट डाल देता हूँ। मैं इसी में बेटर समझता हूँ कैसे डालना। ठीक है, अब क्या दे रहा है? कैटेगरीज, कैटेगरीज। ठीक है, अब इसको रन करो आप। ये देखो आ गया। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है। प्रोडक्ट नेम प्राइस है ना, प्रोडक्ट प्राइस है ना। ठीक है, तो ये देखो आप, ये देखो आप। अब आपको, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्योंकि सॉकर को फुटबॉल ही बोलते हैं। ठीक है, सॉकर जो होता है वो फुटबॉल ही होता है ना, मेंस फुटबॉल होता है सॉकर। हेलो, हाँ सत्यम है। है ना, तो ये सॉकर कैटेगरी का है। ठीक है, कैटेगरी वही है सॉकर। इसमें फुटबॉल है, ग्लव्स हैं, सॉकर के सारे आइटम है। ठीक है, सॉकर के सारे आइटम। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब मुझे, अब ये लेकिन ये सारे कैटेगरी के लिए आया है। ठीक है, सारे कैटेगरी के लिए आया है। मुझे चाहिए सिर्फ फुटबॉल वाले कैटेगरी, यानी सॉकर वाले कैटेगरी के। अब आप चाहो तो कैसे भी से उसको वो कर सकते हो, कैसे भी फिल्टर आउट कर सकते हो। कैसे फिल्टर आउट करोगे बताओ आप? कौन सा टेबल वाला? अब मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे बास्केटबॉल वाले फिल्टर हो, सिर्फ बास्केटबॉल वाले कैटेगरी का वो दिखे। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम। क्या कैसे फिल्टर करोगे बताओ आप? तो उसके बाद वेयर कंडीशन लगाएंगे आप। इसके बाद हम लोग लगाएंगे वेयर का। ठीक है, अब फिर आप बताओ क्या लिखना है? जो टेबल हम ले में प्रेजेंट है बास्केटबॉल, उसको रेफरेंस करके फिर कॉलम नेम लगाएंगे। हाँ हाँ, तो बताओ आप कौन सा टेबल है? कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम ही तो कैटेगरीज में प्रेजेंट है ना। तो हाँ कैटेगरीज नेम का एलियासिंग देंगे हम लोग, आएगा, तो सी डॉट आएगा। है ना। हाँ, बताओ आप, सी डॉट। टेबल को रेफर कर लिया, फिर सी डॉट कैटेगरी कंडीशन लगाएंगे फिर। है ना, तो क्या लगाएंगे? दीपक चला गया क्या? दीपक की आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं,
अरे तो बताओ तो सही। C dot category where category name is equals to basketball. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कैटेगरी आईडी पर भी फिल्टर मार सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये सेंसेबल है, एआई है ये थोड़ा सा सेंस कर लेता है चीजों को, माई Okay. है ना, स्मार्ट है। तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर लो और टैब मार दो, ये चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बास्केटबॉल डाल दो। ठीक है, अब ये फिल्टर कर दो आप, सिर्फ बास्केटबॉल वाले आ जाएंगे, है ना। बढ़िया, समझ में आ गया। हाँ सत्यम। अब ये देखो, ये आप जो बना रहे थे उससे ये, आप जो डेली बनाते थे उससे ये बड़ी क्वेरी है, 6 लाइन की क्वेरी है, लेकिन कितना आसान था, है कि नहीं। अब इसको सुंदर अगर हाँ आपको दिखना है कि अच्छा दिखे, तो आप हर कॉलम में को अलग अलग डाल दो। क्या करना है, हर कॉलम को आप अलग अलग डाल दो, ये खूबसूरत दिखेगा थोड़ा। ठीक है, ये चूंकि आगे चल के अगर आपको कोई हटाना हुआ या कुछ करना हुआ तो ये खूबसूरत दिखता है। ठीक है, ये उसलिए होता है, टैब मार दोगे तो ये दिखेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज के साथ हमने इसको रख दिया। तीसरा क्वेरी, गाइस आपको जहां नहीं समझ में आया आप बताना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, ये ये हमने वेयर क्लॉज दे दिया, अब मल्टीपल इनर ज्वाइन के लिए चलते हैं। या फिर मल्टीपल इनर ज्वाइन, एक काम करता हूँ, मल्टीपल इनर ज्वाइन अभी मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टफ हो रहा है। अभी मैं इसी पर आपको टास्क दूंगा। ठीक है, इसी पर रहने दो, मल्टीपल इनर ज्वाइन हम लोग कल करते हैं, है ना। नहीं नहीं, 3 टेबल ऐड करने का भी ये आप बता दीजिए क्योंकि थोड़ा बेटर और क्लैरिटी आ सकता है हम लोग को। कौन सा 3 टेबल ऐड करने वाला मल्टीपल जो बोल रहे हैं। बता दूं। हाँ बता दीजिए। आप लोग कर लोगे, मैं वही सोच रहा हूँ, आप लोग कर लोगे। मतलब आप एग्जांपल दे दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे तो कुछ ना चलो कुछ तो बेटर सा। ठीक है, देखता हूँ। अरे भाई पहले ऐसे ही करने दो, हाँ मैं वही ऐसा बोल रहा नहीं हूँ कि आप है, लोग टफ पड़ प्रैक्टिकल जाएगा, आप करो लोग रहने भाई दो। पहले। पहले पहले आप एक तो वेयर इनर से कंडीशन तक करो, रखो, प्रैक्टिकल करने का फायदा नहीं कोई इसका। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग वेयर कंडीशन तक रखो, क्योंकि एक ही पहले आप समझो, ये इनर ज्वाइन इसलिए मैं बहुत, उसी के ज्यादा क्वेश्चन दे दोगे तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ मैं नहीं नहीं, इसी, बोलने का मतलब क्या है कि देखिए 2 टेबल तो ज्वाइन कर रहे हैं, वो 3 टेबल ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा 2 वाले में भी हम नहीं लोग नहीं को। वो मैं बताऊंगा 3 टेबल पे, मैं 3 टेबल पे बताऊंगा, लेकिन आप पहले 2 टेबल पे सीख लो, 2 टेबल पे पहले थोड़ा हाथ साफ करो। ठीक है, ठीक है आप चलेगा। पहले 2 टेबल पे पहले हाथ साफ करो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं तीन मल्टीपल ज्वाइंस। ठीक है, पहले 2 टेबल पे आप हाथ साफ करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल, और उसके बाद कंडी, आज हमने बताया वेयर क्लॉज और एडिंग कंडीशन एक ही में है, ये एक ही चीज है, वेयर क्लॉज बाय वेयर क्लॉज एंड एडिंग कंडीशन, ये एक ही चीज है। ठीक है, इसी में मैं कंडीशन ऐड करके आप लोगों को अलग अलग सिनेरियोज दूंगा, आप लोग इसको बनाना। ठीक है, अब इस कल जो है, कल मैं बताऊंगा, टुमारो का टास्क ये होगा, कल मैं बताऊंगा कि मल्टीपल इनर ज्वाइंस कैसे कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल से ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, दूसरा मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिकली ये कंपोजिट कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट की कॉलम। ठीक है, इस पर कैसे कर सकते हैं, ये दोनों फिर टफ पड़ेगा। अगर कल एक से समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके ये डे आफ्टर टुमारो के लिए कर देंगे, डे आफ्टर टुमारो के लिए कर देंगे। मैं एक दिन एक केस लेके चलूंगा, क्योंकि इसलिए मैं ज्वाइंस को बहुत धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, ज्वाइंस बहुत बहुत टफ चीज है और ये
समझना धीरे धीरे ही चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं आज इतना रहने देता हूँ। और ये आपने वसीम बना लिया है ना, ये छह टेबल, क्योंकि मैं टास्क ही नहीं 6 पे दूंगा, हाँ वो मैं भी बना लूंगा जैसे सत्यम भाई, है वो ना। कल तो का हाँ, टास्क पेंडिंग है। वो कुछ खास टफ नहीं है। अगर अगर आपको कोई कुछ टफ लगे तो आप दीपक की हेल्प लेना, ये बना लिया है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना, एक मिनट, ये वाला चला। ट्राई करो आप एकदम स्मार्ट क्वेरी लिखने का और स्पेसियस क्वेरी लिखने का, मतलब कि आप कभी, ये देखो जैसे मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ, ये देखो जैसे मैंने इसको थोड़ा सजा दिया, टैब मारकर इधर कर दिया। अब ये क्या है, और इनर ज्वाइन का जो ऑन है ना, आप कोशिश करो जब लिख दो तो इनर ज्वाइन का ऑन एक ही में रख दो, एक लाइन में, क्योंकि आप कल होके अगर मल्टीपल इनर ज्वाइन सीखोगे तो इनर ज्वाइन जैसे मान लो कि दूसरे टेबल से ज्वाइन कर रहे हो तो कल होके आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, S3 तो ऐसे समझ में आता है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि एक में डालने का, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो, इससे इससे बड़ा खूबसूरत लगता है क्वेरी। एक स्मार्ट प्रोग्रामर जो है वो हर चीज का ख्याल रखता है, ठीक है। इसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज सीक्वल का तो हो गया। थोड़ा हडूप भी कवर कर दूं। हाँ 10 मिनट कर हाँ, लीजिए 10 उसका। मिनट बता देता हूँ। अरे हडूप में नॉर्मली थ्योरी ही होगा क्या शुरू में, मतलब? हाँ, अभी अभी तो क्वेरी ही होगा, अभी तो नॉर्मल थ्योरी ही होगा। अच्छा। वो शुरू होगा ना, तो उसके लिए जानना जरूरी है। अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे हडूप। हडूप थोड़े अलग चीज है, तो आपको बेसिक पता नहीं होगा ना, तो आप वो नहीं कर पाओगे। कल हमने यहाँ तक देखा था, ठीक है, वेलोसिटी तक देखा था। आज हम देखेंगे कि रियल टाइम फास्ट डेटा क्या है, ठीक है। रियल टाइम और फास्ट डेटा क्या है। आज के डेट में क्या होता है कि डेटा जो है बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि रियल टाइम जो डेटा होता है, रियल टाइम मतलब डेटा क्या है, जैसे फेसबुक आप कर रहे हो, एक दूसरे से चैट कर रहे हो, तो चैटिंग जो होता है वो एक रियल टाइम का एक प्रॉपर एग्जांपल है। आपका जो डेटा हो रहा है वो एकदम, आप सेकंड्स में एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जीपीएस हो गया, है ना, जीपीएस हो गया, लाइव मैचेस हो गया, आप जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, लाइव मैचेस होता है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट देखते हो, क्या है, मौसम मौसम का अलर्ट होता है, वो सब हो गया, है ना। सेंसर टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें रियल टाइम डेटा है, ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग एक टाइप से समझ लो आप। तो ये फास्ट डेटा है। अभी इसको, अब इस पर जो एनालिसिस होता है, ठीक है, वो बिल्कुल 100th ऑफ सेकंड में हो जाना चाहिए, और वो जो चीज होता है वो आरडीबीएमएस से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग को सही ये चीज को हम लोग को एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इसको स्ट्रीमिंग को फास्टर तरीके से प्रोसेस करे। तो उसके लिए हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जैसे स्पार्क हो गया हमारा, हाँ, स्पार्क वगैरह हो गया। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें स्पार्क का हेल्प लगता है, जो कि अगेन एक एक आरडीबीएस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो स्पार्क है लैंग्वेज है ना, ये फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क है, हडूप के, मतलब हडूप एक फ्रेमवर्क है।
नहीं वो हडूप नहीं है, स्पार्क इज नॉट हडूप। स्पार्क जो है वो मैं आऊंगा उस पर आऊंगा। स्पार्क इज नॉट हडूप। स्पार्क जो है वो हडूप के ऑन द टॉप ऑफ हडूप काम करता है। स्पार्क हो गया, हाइव हो गया, है ना, हाइव हो गया, कोई भी उसके ऑन द टॉप ऑफ उसके काम करता है। और स्पार्क जो है वो यूज करता है हडूप के स्टोरेज को, और प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेस रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो यूज करता है यार्न का। ठीक है, मैं आऊंगा सब। ठीक है, अब आपको जैसे हमारे यहाँ जैसे आजकल दौर है एनालिसिस करने का। एनालिसिस करने का क्या, कि आप किसी एयरटेल में हो जैसे, तो एयरटेल से आप छोड़ कर गए, चर्न किए, आप छोड़ कर गए, तो क्यों गए? ठीक है, रियल टाइम एनालिटिक्स है ना, आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, आपको ऑफर वहां का क्यों नहीं पसंद पड़ा, ये एयरटेल जानना चाहिए, है ना, अपने एनालिसिस में क्यों छोड़ के आप जा रहे हो? क्या आपको किसी जियो से आपको क्या बेटर ऑफर मिल रहा है, या फिर आपको किसी और से क्या आपको सस्ता वो मिल रहा है, ज़्यादा टॉक टाइम मिल रहा है, ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, क्या हो रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हो? तो ये चीज़ें जो होती है ना, वो एनालिटिक्स कहते हैं, उसको डिसीजन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह ये तो हो गया जैसे मैंने टेलीकॉम में बता दिया। ठीक है, इसी तरह से कोई एक और दूसरा प्रोडक्ट है रेलिवेंट, उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कैसे compete कर रहा है, मतलब कि ट्रेंड, इसको बोलते हैं कंपटीशन, क्या बोलते हैं इसको, कंपटीटर। अब उसका एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, कंपटीशन जिसको होता है ना, तो कंपटीटर एनालिटिक्स क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वो होता है। अब देखो, जैसे उसी तरह से जैसे शेयर मार्केट वगैरह खेलते, ये करते हो, शेयर मार्केट बोल रहा हूँ, जैसे रिटेल में आप प्रमोशन को आप अप्लाई करते हो, जैसे कोई प्रमोशन रन हो रहा है, जैसे कोको कोला की बोतल पे दो लीटर कोक की बोतल पे एक 500 ml का कोक फ्री, तो ये एक क्या है, प्रमोशन है। ठीक है, तो इस प्रमोशन पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, तो ये रियल टाइम में देख रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, हर हर घंटे का सेल मुझे का रिपोर्ट चाहिए, हर घंटे के सेल का। तो ये हमारा हो गया रियल टाइम एनालिटिक्स, और उस बेसिस पर मैं अपना नेक्स्ट डिसीजन जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट करूंगा, अपना अगला डिसीजन मेकिंग करूंगा। ठीक है, उसी तरह फ्रॉड डिटेक्शन के मामले में, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन के मामले का एग्जांपल है रियल टाइम। ठीक है, कि आप जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो आप देखते होगे कि आप 20,000 या 30,000 के ऊपर अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, तो तुरंत आपके मोबाइल पे आपके बैंक का कॉल आता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, आपको आखिर बैंक को इतना जल्दी कैसे पता चल गया, है ना, क्या एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो रियल टाइम एनालिटिक्स के अंडर आती हैं, और डिसीजन मेकिंग, दोनों दोनों मतलब एक ही रियल टाइम एनालिटिक्स प्लस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैंने जैसे उस दिन बताया वैरायटी ऑफ डेटा क्या है, एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, जो कि हम लोग ये माई सीक्वल का टैबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया, और ऊपर से नीचे वर्टिकल जो है वो कॉलम हो गया, तो ये हो गया हमारा रो बाई कॉलम का स्ट्रक्चर डेटा, टैबुलर डेटा। ठीक है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे टेक्स्ट डेटा हो गया, सेंसर डेटा हो गया, ऑडियो डेटा हो गया, वीडियो डेटा हो गया, जो भी होता है। ऑडियो डेटा और वीडियो डेटा भी जो होता है वो एक एक फाइल में ही सेव होता है, करेक्ट। ठीक है, उनके 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 स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो है तो आपका डेटा ही। ठीक है, उसी तरह हो गया आपका एक सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे HTML फाइल होगी, XML फाइल होगी, है ना, लॉग फाइल्स हो गई। आप ये ऐसी फाइलें जो होती हैं वो सेमी स्ट्रक्चर होगी। तो इन सारे को हैंडल करता है हमारा बिग डेटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारा RDBMS कॉन्सेप्ट किसको हैंडल करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये वही चीज जो अभी मैंने बताया वही है। अच्छा, अब इसमें मेनली यही है, वॉल्यूम जो मैंने बताया उस दिन, कि वॉल्यूम क्या हुआ,
कि कितना ज़्यादा डेटा बढ़ गया है और बढ़ ही रहा है ना। कैपेसिटी मतलब आपका वॉल्यूम, आपका कितना कितना आकार बढ़ रहा है वॉल्यूम का, है ना। डे बाय डे फेसबुक एक एक ट्रिलियन डेटा वो जनरेट करता है ना। और बैंकिंग डोमेन भी कुछ बिलियन डेटा जनरेट करता है, और भी सोशल मीडिया 2 ट्रिलियन जनरेट करता है। तो ये सब वॉल्यूम हो गया, इतने इतने डेटा पर डे जनरेट हो रहा है। वेलोसिटी मतलब कि हर घंटे कितने, हर दिन और हर घंटे कितने डेटा जनरेट हो रहा है, किस स्पीड से, वो होता है वेलोसिटी। और वेराइटी मतलब कित कैसे कैसे स्ट्रक्चर में डेटा जनरेट होता है, जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गया, एक्सएमएल फॉर्मेट हो गया, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट हो गया। तो ये हो गया 3 V's। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसी को ये अपने अपने लैंग्वेज में बोला है, डेटा एट रेस्ट इज वॉल्यूम, मतलब स्टोरेज, टेराबाइट एंड एक्साबाइट, ठीक है, इसमें डेटा है। वेलोसिटी क्या हो गया, जो डेटा इन मोशन है, जो चल रहा है डेटा, मतलब स्ट्रीमिंग डेटा हो गया, मिली सेकेंड ब्रॉडकास्टिंग जैसे हो रही है, नेटफ्लिक्स चलता है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, वेब सीरीज है, जियो वेब सीरीज है, ये क्या है, ये वेलोसिटी का ही, वेलोसिटी का एग्जांपल। वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया डेटा वेयर हाउसिंग, जैसे जैसे आपका फोटो जो है इंस्टाग्राम पे सेव है, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया डेटा। मैं हर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वॉल्यूम हो गया डेटा का। आपके इंस्टाग्राम पे आपका पिक्चर जो सेव है ना, जैसे शादी.com हो गया, या फिर कोई एक वो हो गया imagebazaar.com, उनके पर डेटा सेव है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा बड़ा डेटा, बड़ा, हाँ, ठीक है। तो बहुत बड़े वॉल्यूम में डेटा सेव है, वो हो गया वॉल्यूम। वेलोसिटी क्या हो गया, जो डेटा मूव कर रहा है, मतलब जैसे स्ट्रीमिंग डेटा हो गया हमारा, किस स्पीड से डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे हमारा हो गया नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा हो गया, ये सब स्ट्रीमिंग वाले चीज़ें। ब्रॉडकास्टिंग, मैच की, कोई मैच की ब्रॉडकास्टिंग हो गई, ये सब हो गया वेलोसिटी। वैरायटी ऑफ डेटा डेटा हो गया, जैसे जैसे एक्सएमएल डेटा हो गया, आपके ऑडियो वीडियो क्लिप्स हो गए, ऑडियो ऑडियो वीडियो डेटा हो गया, वो हो गया। वेरासिटी हो गया uncertainty due to data inconsistency and incompleteness, ambiguities, latency, deception, model approximation, operator data in doubt हो गया, डेटा जिस पर हमें, जिस पर हमें डाउट है ना, जो डेटा अनक्लियर है, अनक्लियर डेटा जिसको बोलते हैं, वो वेरासिटी हो। अब इसी तरह से वी बढ़ते जाते हैं, मेनली 3 ही वॉल्यूम आप याद रखो, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी, ये 3 बिग डेटा के बीच हैं, ठीक है। अब इस पर मैं आगे पर नहीं जा रहा, क्योंकि आगे वाले वैसे ही हैं, ठीक है, दैट इज नॉट आवर यूज, ये भी अपना यूज का नहीं है। चलो, ये तो अपने यूज का नहीं है। हाँ, ये अपने यूज का है। कोई ज्वाइन किया क्या? ठीक है, तो OLTP और OLAP समझाता हूँ, और RTAP, ठीक है। OLTP को कहते हैं, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ दे रही। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। OLTP क्या होता है? OLTP जो होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे आपका डेटाबेस जो आप ये कर रहे हो ना, टेबुलर फॉर्मेट में ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हो,
जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी जैसे होती है एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एसिड प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी, है ना। ये चार प्रॉपर्टी होती है, जो इसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो OLTP जो होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है, मतलब कि इसके लिए रिलेशनल डेटाबेस हमें हमें इसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंकिंग डेटा हो गया, बैंकिंग डेटा क्या हो गया, बैंकिंग डेटा में हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है कि कहीं डेटा जो है वो कहीं डुप्लीकेटेड ना हो जाए, है ना। अब मान लो कि जैसे आप ATM गए पैसा निकालने, आपका डेटा डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, आपने पैसा निकाला और वो अपडेट हुआ ही नहीं, ठीक है। आपने जैसे अपने अकाउंट से 10,000 रुपए निकाले और उसी समय 10,000 रुपए वो अपडेट नहीं हुए बैंक के डेटाबेस में। जैसे कि मैं ये समझाता हूँ, बड़े अच्छे से समझाता हूँ, एसिड प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका है अकाउंट, ठीक है, आपके अकाउंट में जैसे है 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000। अब आप कल को गए ATM, मैं ये बता रहा हूँ OLTP का एग्जांपल, OLTP ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग का एग्जांपल। क्या होता है इसमें, एसिड प्रॉपर्टी काम करती है। एसिड मतलब ए से होता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी जो डेटा एटॉमिक फॉर्म में रहे, मतलब कि हर एक डेटा का अपना इंडिविजुअलिटी हो, ठीक है। एक होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट डेटा रहे, ठीक है, कंसिस्टेंट। और ये मैं आपको ATM में भी बताऊंगा, वो कंसिस्टेंसी का ही एग्जांपल बताऊंगा। ये है आइसोलेशन, मतलब डेटा जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट चाइल्ड से, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन जो है वो कंसिस्टेंट बना होना चाहिए, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब यही होता है आई थिंक, अब मुझे इतना याद नहीं है। और ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एक सर्टेन पीरियड आई थिंक सो यही होता है। अब मुझे आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन ये यही होता है। अभी मैं कंसिस्टेंसी का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी का क्या होता है कि आप ATM गए, ATM में आपने 10,000 का आपने जो है वो ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, आपने ये विड्रॉ किया, ठीक है, आपने ये विड्रॉ किया। अब आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे तो उसी समय आपका जो अकाउंट है वो 10,000 से डिड्यूस होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, ठीक है, 40,000, 40,000। अब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी अगर ना हो, अगर कंसिस्टेंसी ना हो, ठीक है, तो आपका आपका जो अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, वो इतना नहीं घटेगा। अब आप मान लो फर्ज करो कि आपने 10,000 रुपए निकाले, उसी समय आपकी वाइफ बैंक गई, ठीक है, बैंक गई और उसने एक चेक दिया, चेक में 50,000 विड्रॉल लिखा हुआ है, ठीक है, 50,000 विड्रॉल। अगर ये आपने विड्रॉ किया और ये डेटा ATM जो है वो आपके बैंक से कंसिस्टेंटली लिंक ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक जो होगा आपकी वाइफ को 50,000 रुपए दे देगा, क्योंकि बैंक को पता ही नहीं है ना कि आपने विड्रॉ किया, ये अपडेट हुआ ही नहीं। एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट? बैंक को क्या पता कि ये आपने निकाला है। तो ये कंसिस्टेंसी का एग्जांपल है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, आपका जो है वो आप बैंक जो है उसको 10,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये OLTP का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। ये एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है, ऐसे। और इसीलिए हमारा यहाँ प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, लॉक लगने का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग,
ठीक है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। अब ओलैप क्या है? ओलैप जो है एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब मुझे 10 साल का डेटा जो आप लोग करेंगे डेटा एनालिसिस में, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए 10 साल का डेटा, 10 ईयर्स डेटा। बैंक ने कहा कि 10 साल, जैसे जैसे रमेश है, रमेश के मुझे 10 ईयर्स का डेटा जो है मुझे फेच करके मंगाओ और मुझे दिखाओ कि भाई इसका क्रेडिट स्कोर क्या है, इसका क्रेडिट स्कोर क्या है, ताकि ये क्रेडिट कार्ड इसको नया लॉन्च हो। ये कैसा बंदा है, हम लोग उसको क्रेडिट कार्ड ये कर सकते हैं कि नहीं, क्रेडिट कार्ड डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं। तो 10 साल का डेटा चाहिए इसका। 10 साल में इसके क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होंगे, तो कितना लोन लिया, है ना, ये होगा इसमें कितना लोन लिया, लोन टाइम पे चुकाया कि नहीं, है ना, टाइमली चुकाया कि नहीं, है ना, कितना कमाता है ये, इसके बैंक में कितने महीने, हर महीने कितने जमा होते हैं, ये सारे मिलकर बनते हैं क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो ये एनालिसिस करेंगे हम लोग, है ना, सेलेक्ट क्वेरी से, ठीक है, क्वेरी से, और बाद में फाइनल जो रिजल्ट आएगा क्वेरी से या फिर डेटा फ्रेम से, है ना, ये हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, और जो भी एनालिसिस में रिजल्ट आएगा वो हमारा 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 एनालिसिस होगा, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन, उसको बोलते हैं हम लोग ओलैप, ओलैप प्रोसेस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ठीक है, ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये दो चीजों, अब ये जो होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये होता है ऑफ आवर्स, मतलब बिजनेस आवर में नहीं होता है, ये बिजनेस आवर में नहीं। बिजनेस आवर क्या हुआ, 9 to 5, है ना, जनरली 9 to 5 होता है, या 9 to 6 होता है, या फिर आप मान लो कि सुबह में 9 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक, ये इसमें नहीं होगा, ओलैप का काम इसमें नहीं होता है। ओएलटीपी का काम कब होता है, सुबह में 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 6 PM, बैंकिंग टाइम, समझ लो आप, बैंकिंग टाइम नॉर्मली, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे कि ओलैप का ओएलटीपी का टाइम कब से कब होता है, बैंकिंग का टाइम, ओएलएप का टाइम कब से। ओएलटीपी जो होता है वो नॉर्मल बिजनेस आवर में होता है, और ओलैप जो होता है एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मतलब एनालिसिस जो होता है वो होता है नॉन बिजनेस आवर, बिजनेस आवर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, उसी तरह एक होता है आर टैप, रियल टाइम एनालिसिस प्रोसेसिंग। ठीक है, रियल टाइम एनालिसिस प्रोसेसिंग जैसे हमने कह दिया, आर टैप होता है रियल टाइम एनालिसिस प्रोसेसिंग, मतलब स्ट्रीमिंग, ये कभी भी हो जाता है, ये एनी टाइम, कभी भी anytime। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, कभी आपका क्रेडिट कार्ड में 50,000 की ट्रांजैक्शन हुई, तुरंत आपको कॉल उसी टाइम चला गया अप्रूव करने के लिए, ओटीपी आ गया, है ना, ले बेटा ओटीपी आ गया, है ना, और या फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गया, है ना, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स में आपको स्ट्रीमिंग चलती है मूवीज की, ये सब आर टैप का एग्जाम्पल, और ये एनी टाइम होता है। ठीक है, कभी भी होता है, बिजनेस और नॉन बिजनेस और कभी भी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ओएलटीपी क्या है, ओलैप क्या है, आर टैप क्या है। ठीक है, ठीक है सत्यम। ठीक है, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि ओएलटीपी क्या यूज होता है। तो ओएलटीपी में हमारा जो होता है डेटाबेस यूज होता है, डेटाबेस यूज होता है, जैसे ओरेकल, माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सब आरडीबीएमएस के एग्जांपल है, मतलब आरडीबीएमएस डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल। ठीक है, अब उसी तरह हमारा ओलैप सिस्टम में क्या यूज होता है, ओलैप सिस्टम में हमारा यूज होता है हडूप, हाइव, है ना, हाइव, स्कूप। ठीक है, और नॉर्मल नॉर्मल जैसे अथीना हो गया, अथीना हो गया, नॉर्मल यूज होता है। ठीक है, ये सब यूज होता है ओलैप, और इसमें कभी कभार स्पार्क भी यूज होता है। आरटैप में क्या यूज होता है, आरटैप में स्ट्रिक्टली यूज होता है स्पार्क। ठीक है,
अभी मार्केट यही एक्वायर किया हुआ है स्पार्क। स्पार्क में भी पाई स्पार्क होता है, स्केला स्पार्क होता है। मैं आप लोग को पाई स्पार्क बताऊंगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट में होगा, सबसे कोर्स के एंड में होगा ये पाई स्पार्क। ये स्केला जो है जावा हो जाता है क्या उसमें? स्केला जो स्केला जो है वो स्केला में ही लिखा हुआ है और स्केला के पीछे जावा रन करता है। अच्छा अच्छा ठीक है, पाई स्पार्क के पीछे रन करता है पाइथन। ठीक है, ओके और स्पार्क के ही पीछे रन करता है जावा, सबका बाप है जावा। अच्छा ठीक है, हडूप जो है, हडूप जो है, हडूप के पीछे भी रन करता है जावा, जावा सबका बाप है। ठीक है, ठीक है, इसके भी पीछे जावा रन करता है, हडूप ठीक का है भी बाप है जावा। हडूप जो है जावा पर के बेस पे बना है। ठीक है, लेकिन आपको जावा से कोई लेना देना नहीं है। आप हडूप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ हडूप ही पढ़ोगे, हडूप जिसमें जावा आप टच भी नहीं करोगे, क्योंकि मतलब ही नहीं है। ये सब हडूप जो है वो जावा की एपीआई है। ठीक है, हडूप जो है कह सकते हो आप एपीआई है, प्लेटफॉर्म बना दिया है। ठीक है, हडूप एक प्लेटफॉर्म है जो जो जावा एपीआई रन करता है। ठीक है, जावा एपीआई। ठीक है, ये मैं सब बताऊंगा अभी आगे, आगे सब मैं बताऊंगा। ठीक है, बस हो ही गया है। मॉडल एक्सचेंज, अच्छा। आप देखो ओल्ड मॉडल क्या था हमारा, कि पहले क्या था कि पुराना मॉडल क्या था, कुछ कंपनी जनरेट डाटा जनरेट करती थी, है ना, और सब लोग कंज्यूम करते थे डेटा। ठीक है, अब न्यू मॉडल क्या होता है कि हम सभी डेटा जनरेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, पहले कुछ कंपनी पहले न्यूज के माध्यम से हम लोग कंज्यूम करते थे, टीवी के माध्यम से कंज्यूम करते थे, है ना। इंटरनेट पर, इंटरनेट नया नया आया था तो आप याद करो, इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर सर्च करके कंज्यूम करते थे। अब क्या है कि व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है ना, ट्विटर आ गया है ना, तमाम सारी यूट्यूब है, तमाम सारी चीजें हैं। आजकल तो हर कोई यूट्यूब स्टार बन जाता है। तो हम लोग हर कोई डेटा जनरेट कर रहा है, जाने अनजाने में हर कोई डेटा जनरेट कर रहा है और हर कोई कंज्यूम कर रहा है। ये न्यू मॉडल है। ठीक है, मॉडल चेंज हो गया है कहने का मतलब, समझे। ये इतना मैं बेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब समझना जरूरी है आप लोगों को, कि क्या हो रहा है, खेल क्या हो रहा है, हम लोग को हडूप जरूरत ही क्यों पड़ रही है। इतना डेटा जनरेट हो रहा है, इतना डेटा जनरेट हो रहा है, इतना कंजप्शन हो रहा है डेटा का, आखिर वो कैसे मैनेज होगा, कैसे कंज्यूम हो, कैसे प्रोसेस होगा, है ना। इन सब का उपाय बिग डेटा के पास है। मैं यही बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में हम लोग सीखेंगे कैसे इन सब को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी कोई टफ भी नहीं है, थोड़ा सा आप अटेंशन पे करोगे तो ये अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो, आप कॉम्प्लेक्सिटी में देखो कि बिजनेस वैल्यू, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है हमारा, है ना, प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है ना, वो कितना ज्यादा है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, प्रेडिक्टिव, कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, व्हाट्स ड्राइविंग द बिग डेटा। ठीक है ना, लार्ज डेटा से कितना डेटा ज्यादा है, ये देख रहे हो आप। डेटा, डेटा कितना ज्यादा है, बिजनेस वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हाई होगी। ठीक है, जितना ज्यादा बिजनेस वैल्यू आपका एक्सपेक्टेशन होगा, उतना ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझे आप, उतना डेटा कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, लार्ज डेटा सेट होगा, है ना, लार्ज डेटा सेट होगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है कॉम्प्लेक्स सत्यम। स्टैटिस्टिकल उतना ही ज्यादा, मतलब कहने का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा बड़ा डेटा बड़ा होगा, जितना डेटा बड़ा होगा, जैसे डेटा में हमारे एक्सएमएल भी आ गया, एचटीएमएल भी आ गया, वीडियो डेटा भी आ गया, स्पीड ऑफ डेटा आ गया, कितने स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ट्रिलियन ऑफ डेटा जनरेट हो, सब कुछ आ गया, 3 V's आ गया इसमें। अब उस पर हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना, है ना, और उस बेसिस पे हमारा इनसाइट निकालना, और उस पर हमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना।
मतलब इनसाइट निकालना। प्रेडिक्टिव एनालिसिस नथिंग बट द इनसाइट्स, ठीक है, इनसाइट्स निकालना है ना। डेटा माइनिंग करना उतना ही टफ होगा। आपको माई सीक्वल पर डेटा एनालिसिस करना आसान है क्योंकि ये रो कॉलम है। अब अब कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पर वही चीज करना टफ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो यही एक ग्राफ बता रहा है, ठीक है। अब देखो आप, जो ट्रेडिशनल हमारा डेटा वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस मतलब आपका आर्काइवल डेटा, ठीक है। आपने जो डेटा आर्काइव कर लिया वो हमारा डेटा वेयर हाउस हो गया। उसको एक अलग टेप में या हार्ड डिस्क में आपने करके सेव कर लिया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया। ये पुराने जमाने से होता चला आ रहा है, ठीक है। ये काफी दिन से होता चला, ये ओरेकल में भी होता है, माई सीक्वल में भी होता है। हमने डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो बिग डेटा वही कह रहा है कि वो अलग नहीं है, अलग नहीं है, वो वैसा ही है, लेकिन हमने थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया है उसको स्टोर करने का, ठीक है, ठीक है। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि स्केल आउट करना, है ना, स्केल आउट करना आसान है। मतलब स्केल आउट कहने का मतलब क्या है, स्केल आउट कहने का मतलब है कि जो हम पहले कमोडिटी हार्डवेयर इसमें यूज करते हैं, मतलब कि हमने जैसे जैसे हमारा ये 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क था, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क आर्काइवल के दिन रखा हुआ था। अब ये फुल होने वाला है, तो हम क्या करते थे, पहले ये रिप्लेस करते थे, ठीक है। यहाँ रिप्लेस करके हमने ओरेकल में क्या किया, हमने ये 2 टेराबाइट का ये लगाया, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया और इसको कहीं ले जाकर हमने डंप कर दिया, है ना, कहीं अपने वेयर हाउस में डंप कर दिया। वेयर हाउस में हमने 1 टेराबाइट को, ये वाले डेटा को डंप कर दिया। अब इसकी जगह हमने 2 टेराबाइट को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ये काफी मेहनत का काम था, हमने हमें हमें बहुत मेहनत करना पड़ता था रिप्लेस करने में। अब क्या है कि हमें वो नहीं करना पड़ता। हम यहाँ जैसे 1 टेराबाइट हमारा रखा हुआ है, तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, एक एक और मशीन लाकर यहाँ जोड़ देते हैं, एक और हार्ड डिस्क ले आकर हमने जोड़ दिया, 2 टेराबाइट या 1 टेराबाइट का, 1 TB का, ठीक है। तो अब ये कलेक्टिव मिलके 2 टेराबाइट हो गया। हमें आर्काइवल की जरूरत वैसे नहीं पड़ती, ठीक है। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है ना, और इसको एक्सेस करना भी आसान होता है। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया है, इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सत्यम। ठीक है, तो एक स्लाइड और है, ठीक है। अब हमारा, अब इससे एक स्लाइड ये है कि अब यही है कि हम लोग इन सब चीज़ों को आसानी से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और काफ़ी काफ़ी सारे काफ़ी सारे फील्ड्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वही है बता रहा है। कंक्लूजन हमारा ये है कि हम लोग, ये कंक्लूजन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 3 V's का, ठीक है। तो ये था हमारा पहला, ठीक है। कल से हम लोग देखेंगे दूसरा बिग डेटा टेक्नोलॉजी हडूप का, ठीक है। हडूप का पहले जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे कल से, ठीक है। हडूप का, अपाचे हडूप का जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ठीक है सर।